वीआईपी जिलों में शुमार कर दिया गया। कहीं ना कहीं लगातार इस बीच देखा गया है कि रायबरेली का नाम मुख्यालयों से लगातार जारी हो रहे हैं। कई ऐसे पत्र जारी हुए जिनमें रायबरेली का जिक्र हुआ। आखिर क्या कारण था, उससे आपको तारुफ कराऊंगा। रायबरेली में बचत भवन में एक मीटिंग होती है, जिस मीटिंग में इस बात का सीएमओ ने आरोप लगाया और एक लेटर जारी हुआ जिसमें इस बात का जिक्र कहा गया कि डीएम रायबरेली ने उनको आपत्तिजनक शब्द बोले। उसको लेकर कई बार हुई, डीएम और सीएमओ आमने सामने आ गए, लगातार पत्राचार चालू हुए। वहीं मेडिकल एसोसिएशन ने सीएमओ का पक्ष रखने की बात कही। उसी बीच जिलाध्यक्ष को भी चेंज कर दिया गया। कई ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार सामने आ रही हैं। उसी की बात की जाए तो बीते दिन रायबरेली श्राम पहुंचे थे, उन्होंने इस बात को बताया कि डीएम और सीएमओ के बीच में सुलह करवा दिया गया है और पूर्णतः रूप से सीएमओ इस पूरे मामले को लेकर आगे और शालीन व्यवहार कर रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात है, अगर आपत्तिजनक शब्द लिए गए हैं तो ये कहीं ना कहीं एक शासन को और प्रशासन को शोभा नहीं देता है। आज उसी को लेकर रायबरेली में भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो रायबरेली के डीएम ऑफिस पहुंचे हुए हैं। क्या कारण है, उस कारण से भी आपको तारुफ कराऊंगा। सबसे मुख्य कारण यह है कि सीएमओ के ऊपर लगातार आरोप लगते रहे हैं भ्रष्टाचार के, वहीं उनके कार्यशैली के ऊपर भी कई ऐसे सवाल खड़े हुए हैं। उसी को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं रायबरेली से एडवोकेट और भाजपा की नेत्री हैं अनीता श्रीवास्तव। आखिर क्या कारण है उनको यहाँ तक आना पड़ा और लगातार अपने ही सरकार में उनको अपने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना पड़ा एक अधिकारी के लिए, आखिर उसका कारण क्या है? अनीता जी, सबसे पहले आपका स्वागत करूंगा आर एक्सप्रेस। जी, अनीता श्रीवास्तव, एडवोकेट, बीजेपी प्रत्याशी पूर्व रायबरेली। क्या कारण था आज आपको आना पड़ा? नहीं, सीएमओ साहब की काफ़ी दिनों से लापरवाही मुझे देखने को मिला। एक राकेश पांडे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्हें कोरोना पॉजिटिव 19 तारीख को कोरोना पॉजिटिव हुए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। उसके बाद 24 घंटे तक कोई भी डॉक्टर या उनकी टीम नहीं पहुंचती है उनको क्वारंटीन किया है, उनको ले जाने के लिए। उसके बाद तीसरे दिन जब मुझे फ़ोन करते हैं राकेश पांडे जी, मैं फिर मैं सीएमओ से बात करती हूँ और डॉक्टर से बात करती हूँ, यहाँ तक कि मेरी हार्ट अटैक होती है। तब 9 बजे रात को, यानी तीसरे दिन 21 तारीख को उनकी टीम पहुँचती है, उनको ले जाके क्वारंटीन करती है। कहने का मतलब सिर्फ मेरा इतना है कि हमारी सरकार जहाँ पर इतनी गंभीर है कोरोना को लेकर और उनकी गाइडलाइनें हैं, तो उस गाइडलाइन की जानबूझकर हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए जो धज्जियां उड़ाई जा रही है सीएमओ द्वारा, उसी की मैं अपने ज्ञापन देने आई हूं। चूँकि सरकार मेरी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी अधिकारी गलत तरीके से हमारी सरकार को बदनाम करेगा। तो इसीलिए मैं अपने नहीं होती तो क्या करेंगे आप लोग? नहीं, निश्चित कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी इसके लिए काफ़ी गंभीर है। उनकी गाइडलाइनों का जो भी धज्जी उड़ाएगा, कोई भी अधिकारी चाहे कोई भी पब्लिक, अगर कोई किसी भी तरीके का धज्जी उड़ाएगा तो निश्चित कार्रवाई होगी। और मैं मांग करती हूं कि ये पूरे कोरोना काल में जिस तरीके से इनकी लापरवाही मरीजों के प्रति हुई है उसकी जांच करवाई जाए। जांच करवाने के बाद इनको तत्काल प्रभाव से यहाँ से। चलिए ठीक है अनीता जी, ये देखने वाली बात रहेगी कि आखिर कार्रवाई क्या होती है और आखिर आगे का निष्कर्ष क्या निकलता है। पर लगातार जिस प्रकार से रायबरेली की मीडिया से दूरियां बनाने में और सुर्खियों में बनने को बेताब रहते हैं रायबरेली के सीएमओ, कहीं ना कहीं लगातार उनकी जो लापरवाही है वो उजागर होती रही है। पर इस बार क्या आपत्तिजनक शब्दों का जो प्रयोग किया गया है वो भी मूलतः रूप से एक भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे जो पत्राचार चल रहा है, जो पूरी कार्रवाई की जा रही है, और वर्तमान की स्थिति के हिसाब से डीएम और सीएमओ के बीच में सुलह हो चुका है। पर आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर ये जो हवा है वो किस ओर अपनी रवानी को लेकर आगे बढ़ेगी। अखिल श्रीवास्तव, आर एक्सप्रेस, रायबरेली।